तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्टिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई रोड टू समर स्लैम 2026 हो चुका है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, बिकॉज हमने तो ऐसा मान के रखा था कि सेथ एंड रोमन का मैच होगा समर स्लैम में, उधर कोडी ऑर्टन का होगा। लेकिन अब कहानी इतनी बदल चुकी है कि किसी भी मैच के लिए आप नहीं कह सकते कि यही होगा, बिकॉज किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट अभी तक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहा है भाई, एंड यहाँ से आगे भी अनप्रेडिक्टेबल ही रहेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है एंड कैसे क्या कुछ किया जा सकता है, इसकी बात हम लोग करते हैं भाई। अब देखो सेथ रॉलिंस आउट हो चुके हैं, इसका मतलब सिंपल है कि सेथ रॉलिंस तो किंग ऑफ द रिंग जीत के रोमन के पीछे नहीं आएंगे। एंड ये मैं चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि वो किंग ऑफ द रिंग जीत के नहीं आएंगे, बिकॉज मुझे अभी लगता है कि अभी भी कुछ होप्स है कि सेथ एंड रोमन का मैच समरस्लैम में होगा। उधर दूसरे साइड अगर तुम देखोगे तो कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन लगता है कि कंफर्म ही ऐसे लोग मान के चलते हैं समरस्लैम के लिए, बिकॉज वो फ्यूड अभी खत्म नहीं हुई है। ऑर्टन वापस आएंगे एंड वो मोस्ट लाइकली समरस्लैम से पहले ही वापस आएंगे। तो अगर किंग ऑफ द रिंग विनर कोडी को चैलेंज कर दे तो ऑर्टन कहां जाते हैं फिर? इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स देखने होंगे। एंड अभी जो है भाई सिर्फ एक फर्स्ट राउंड मैच बाकी है जो कि आपको स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा। अब वहां पे देखोगे कि एले नाइट, जे ऊसो वगैरह कंपीट करने वाले हैं आपस में, फिन बैलर भी होने वाले हैं उस मैच में। तो मे भी हो सकता है वहां पे आपको सब कुछ ही बदलते हुए दिख जाए। अभी तक ओबा फेमी, डोमिनिक मिस्टीरियो, जेवॉन इवेंट्स, ये तीनों क्वालिफाई कर चुके हैं। ओबा फेमी डोमिनिक का मैच अगले मंडे नाइट रॉ में होने वाला है एंड जेवॉन इवेंट्स का मैच होगा या तो एले नाइट से, नहीं तो जे ऊसो से, नहीं तो फिन बैलर से। इन तीनों में से किसी एक को ही वो फेस करेंगे। चौथा ने मुझे याद भी नहीं आ रहा एंड वो जीतने भी नहीं वाला है, इतना तो मैंने देखा था तो मुझे याद है। तो ये तीन नेम्स ही होने वाले हैं। अब ऐसे में ओबा डोमिनिक में बियॉन्ड लो दो चीज़ें होंगी, या तो ओबा सिंपल जीत के फिनाले चले जाएंगे या नहीं तो लेसनर यहाँ पे अटैक कर देंगे ओबा पे, जो कि मुझे नहीं लगता है कि होने वाला। आई डोंट थिंक ओबा एंड लेसनर का मैच होगा नाइट ऑफ चैंपियंस में। अगर होता तो लेसनर कहीं ना कहीं एडवर्टाइज लोकली फीचर किए जाते नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए। तो लेसनर कंपीट तो नहीं करने वाले नाइट ऑफ चैंपियंस में, वो अपीयर हो सकते हैं लेकिन कंपीट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आप मान लो कि ओबा फैमी तो फिनाले में चल ही गए, डोमिनिक को वो कैसे भी हरा ही देंगे। दूसरे साइड जेवॉन इवेंट्स एले नाइट का अगर मैच होगा तो आई थिंक एले नाइट जीतने वाले हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर जे ऊसो एंड जेवॉन इवेंट्स का मैच होगा देन आई थिंक जेवॉन इवेंट्स जीत सकते हैं। अगर जेवॉन इवेंट्स एंड फिन बैलर का मैच होगा देन वी ऑल नो कि फिन बैलर जीतने वाले हैं। तो मोस्ट लाइकली वैसे तो एले नाइट नहीं तो फिन बैलर में से कोई एक जीतेगा फर्स्ट राउंड मैच। तो ऐसे में या तो एले नाइट फिनाले में जाएंगे ओबा के सामने, नहीं तो फिन बैलर जाएंगे ओबा फैमी के सामने। अब यहीं पे है चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड। फिनाले में जो भी ओबा के सामने जाएगा वो जीतेगा, सिंपल एज दैट। ओबा फैमी किंग ऑफ द रिंग नहीं बनने वाले, क्योंकि किंग ऑफ द रिंग बनने के बाद उनको रोमन को चैलेंज करना होगा एंड रोमन को चैलेंज करेंगे समरस्लैम में तो वो हारेंगे नहीं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रोमन के रेंट को कह रहा हूँ, सॉरी छी भाई, रोमन के रेन को समरस्लैम में एंड नहीं करेंगे। तो इसलिए ओबा तो किंग ऑफ द रिंग नहीं जीतने वाले। लेसनर आएंगे, लेसनर अपीयर होंगे एंड वो ओबा को कॉस्ट करेंगे फिनाले में, इसलिए ओबा वहाँ पे पिन होंगे या तो एले नाइट के हाथों या नहीं तो फिन बैलर के हाथों। अब यहीं पे से सारी डायरेक्शन अपनी धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। अगर एले नाइट जीत गए ओबा के सामने देन तो भाई ओबा फैमी गए उधर लेसनर के साथ समरस्लैम में एंड एले नाइट आएंगे रोमन के पीछे किंग ऑफ द रिंग बनकर। उन्होंने पहले ही बोल दिया भाई कि मैं रोमन के पीछे आऊंगा, तो ये डिसीजन क्या होगा क्वेश्चन ही नहीं है, वो रोमन के पीछे आएंगे। लेकिन एले नाइट रोमन रेंज समरस्लैम मैच के हिसाब से मैसिव नहीं साउंड करता है, अच्छा साउंड नहीं करता है। तो इसीलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ना करना चाहे, वो शायद फिन बैलर के साथ में जाना चाहे। बिकॉज अभी फिन बैलर गए हैं भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, अभी अभी उनको ट्रेड किया गया है, वो प्रिंस वाले थीम पे वापस आ चुके हैं, सिंगल्स रन में वापस आ चुके हैं। तो उनको चाहिए क्रेजी मोमेंटम जो कि वापस से फिन बैलर को वहीं पे स्टैब्लिश कर दे, वहीं पहुंचा दे जहां पे वो 2016 में छोड़ के गए थे चीजें। तो ऐसे में फिन बैलर अगर जीतते हैं देन वी ऑल नो द आंसर, वो कोडी के पीछे आएंगे। वो स्मैकडाउन में गए हैं तो कोडी के लिए ही जाएंगे, कोडी की टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। एंड ठीक 10 साल बाद 2016 में वो बने थे यूनिवर्सल चैंपियन, उनका मोमेंट आने वाला था, वो डब्ल्यूडब्ल्यू को लीड करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंजरी के कारण वो टाइटल उनको वैकेट करनी पड़ गई एंड 10 साल तक अभी तक वो वर्ल्ड चैंपियन बने ही नहीं। 10 साल बाद इनकी ये स्टोरी हो सकती है फिनिश 2026 में, जब वो कोडी को बीट करे समरस्लैम में फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। एंड ये वही टाइटल है भाई, दो ये वही टाइटल है जो फिन बैलर ने जीती थी। अगर तुम लीनियस देखोगे तो यही यूनिवर्सल टाइटल रोमन रेंस ने 2020 में कैप्चर की। उसके बाद टाइटल यूनिफिकेशन हुआ, लेस्टर से रोमन ने वो वर्ल्ड टाइटल ली थी। यूनिफाई होने के बाद इसको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बोला गया एंड ये जो अभी बिग गोल्ड चैंपियनशिप है वो ब्लैक वाली टाइटल बन गई। तो ये वही टाइटल है जो फिन बैलर जीते थे लेकिन रख नहीं पाए थे। तो 10 साल बाद ये कहानी वो फिनिश कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे भी एक कॉम्प्लिकेशन आता है एंड वही है रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड। अगर फिन बैलर कोडी को फेस करते हैं एंड वो जीत जाते हैं चैंपियनशिप, तो रैंडी ऑर्टन के साथ तो बहुत ही गलत हो गया। ऑर्टन को भी ये टाइटल मिलनी चाहिए थी भाई, ऑर्टन को भी चैंपियन बनना था। बट द प्रॉब्लम इसकी ऑर्टन अभी तक है ही नहीं। रेसलमीनिया के बाद इनकी फ्यूड कंटिन्यू ही नहीं हुई एंड ये बहुत ही मेजर फ्लॉ है। ऑर्टन खुद कहते हैं कि वो इंजर्ड नहीं, उन्होंने खुद ही ट्वीट किया, फिर भी उनको नहीं लाया जा रहा है, जो कि बहुत ही मैसिव फ्लॉ है। आई एम रिपीटिंग दिस। तो अगर फिन बैलर कोडी से टाइटल ले लेते हैं तो ऑर्टन एंड कोडी की फ्यूड खराब, तुम कितना कह लो भाई कि इनकी हिस्ट्री है वो, लेकिन टाइटल की नीड है भाई इस फ्यूड को। सिंपल सीधी बात है। रेसलमीनिया में भी नीड थी, यहाँ भी नीड है। रेसलमीनिया में ही टाइटल दे देना चाहिए था ऑर्टन को। अब बाकी बात रही ऑर्टन नहीं आते हैं तो फिर पता नहीं क्या होगा, लेकिन मिला जुला के बात है कि रोमन एले नाइट से बेटर मैं प्रेफर करूंगा कि फिन बैलर कोडी रोड्स का मैच हो। एंड अब आते हैं रोमन सेथ पे। फिन बैलर एंड कोडी का हमने कवर कर लिया, यही बेस्ट केस सिनेरियो है। अब रोमन के पास कैसे आएंगे सेथ भाई? देखो, नाइट ऑफ चैंपियंस में वो ब्रेकर के साथ अपनी कहानी खत्म कर देंगे, हो भी जानी चाहिए। समरस्लैम तक खींचने का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज समरस्लैम बहुत दूर है। अभी कॉस्ट कर दिया ब्रेकर ने सेथ को, एंड अगर नाइट ऑफ चैंपियंस में इनका मैच ना हो तो कहाँ होगा? जुलाई पूरा गैप है भाई, एक सैटरडे नाइट्स में इवेंट है एंड उसके बाद अगस्त के बिगिनिंग में है समरस्लैम। तो 2 महीने वेट करने से अच्छा भाई अभी नाइट ऑफ चैंपियंस है आगे एंड आपने बिल्ड भी कर ही दिया, तो करो, निपटाओ, खत्म करो फ्यूड। तो इनकी फ्यूड मान लो नाइट ऑफ चैंपियंस में खत्म हो जाएगी, स्टिल वो रोमन के पीछे आ सकते हैं। ब्लड लाइन के साथ फेस टू फेस सेगमेंट्स हुए भाई, मंडे नाइट रॉ में काफ़ी सारे, रोमन को कॉल आउट भी किया है। इतना सब कुछ करने के बाद अगर सेथ रॉलिंस रोमन के सामने नहीं आएंगे तो फिर भाई बात नहीं बनेगी। एंड अगर फिन बैलर चले जाते हैं मान के चलो कोडी के पीछे, वो जीत के किंग ऑफ द रिंग, तो रोमन के लिए क्या होगा? रोमन फिर किसके अगेंस्ट जाएंगे? ब्लड लाइन वाले मैचेस हो गए इनके, जेकब फाटू के साथ में, ओबा फैमी लेसनर के साथ में बिजी हो जाएंगे। एंड अगर सेथ नहीं होते हैं तो रोमन के लिए ज़्यादा मैसिव कोई मैच दिखता है नहीं, सीएम पंक के साथ रीमैच करके कोई फ़ायदा है भी नहीं। तो ऐसे में रोमन रेंस को अगर किसी के साथ मैच रसल करना है तो बेस्ट नेम सेथ रॉलिंस ही है। तो मैंने सुबह भी बोला था, अभी फिर से बोलूँगा, वन वे और अनदर सेथ रॉलिंस आपको वापस से रोमन के पीछे आते हुए दिखेंगे, भले वो किंग ऑफ द रिंग ना जीते। अब नेसेसरी नहीं है ना कि दोनों टाइटल के लिए आपको किंग ऑफ द रिंग जीतने की ही नीड है। मतलब अगर मान लो सेथ किंग ऑफ द रिंग जीत जाते तो भी तो कोडी के पीछे कोई तो आता ना समरस्लैम में। तो अगर उधर फिन बैलर जीत जाते हैं, कोडी को चैलेंज करते हैं, तो रोमन के पीछे कोई तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि वो सेथ रॉलिंस हो जो कि किसी तरीके से रोमन के पीछे आ जाए, बिकॉज टीजेस दे रखे हैं भाई इन्होंने, फेस टू फेस सेगमेंट हो रखा है एंड इनके पास एक अच्छा आर्ग्यूमेंट भी है भाई कि मैं किंग ऑफ द रिंग जीतूं या फिर ना जीतूं। ये टाइटल मैंने कभी लूज ही नहीं की थी, मुझे टाइटल वापस चाहिए, आ जाओ कंपीट करते हैं। तो ऐसे में सेथ रोमन स्टिल आई बिलीव होने वाला है। एंड उधर दूसरे साइड आपको कोडी एंड फिन बैलर का मैच देखने को मिल सकता है, विच इज़ अ गुड मैच। लेकिन रैंडी ऑर्टन का जो एब्सेंस है भाई वो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। फिलहाल आप लोग बताना आपके थॉट्स क्या हैं भाई इस चीज़ के ऊपर। इस वाली वीडियो के लिए भाई लोग यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड बताना समरस्लैम में कौन से मैचेस आप देखना चाहोगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।